हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने संगम एज और संगम क्या है, संगम लिटरेचर पढ़ा था, है ना। जो भी संगम में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं या जिस टाइम पीरियड में लिखे गए हैं वो सब हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखो मेगालिथिक कल्चर पढ़ेंगे। जो मेगालिथिक बैकग्राउंड है वो साउथ इंडिया में। बेसिकली देखो हमें साउथ इंडिया में चीज़ें कैसे मिली, जो मेगालिथिक बरियल मिले हैं हमको, है ना। जो ग्रेव्स मिली है ना, उनसे हमें जानने को मिलता है कि वहाँ वहाँ के लोग और ये सब किस तरीके से जो भी सिस्टम था वो कैसे वर्क करता था, ठीक है ना। वो हमें मेगालिथिक बरियल से जानने को मिलता है, ठीक है ना। अब देखो पहले हम एक बार टाइम पीरियड देख लेते हैं इसमें। देखो जो यहाँ पर ये 1000 BC है, यहाँ पर क्या था, न्यूलिथिक एज था, ठीक है ना। 1000 से लेके 3000 BC बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना। तो इस टाइम पर हमें मिला है यहाँ पर मेगालिथिक बरियल। देखो मेगालिथिक बरियल क्या होता है, मैंने आपको सातवां वाली क्लास में बताया था। मेगालिथिक बरियल ये होता है कि जैसे कोई पर्सन है, ये उसका ग्रेव है, ठीक है ना। उसके ग्रेव पर ऐसे ऐसे पत्थर लगा दिए, ठीक है ना, और उसको कवर कर दिया एक बड़े पत्थर से, ठीक है ना। इस तरीके के मेगालिथिक बरियल होते थे। एक तो ये है। दूसरा क्या था कि उसमें पॉट बरियल भी किया जाता था, कि एक पॉट है उसमें, जैसे ये पॉट है तो यहाँ पर इसमें बीच में इसको रख दिया और फिर साइड साइड से पत्थर लगा दिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो मेगालिथिक का मतलब ही ये है, मेगा मीन्स बड़े, इट मीन्स मेगा एंड सॉरी, मेगा मीन्स बड़े, लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब देखो जो यहाँ पर ये हमारा जो मेगालिथिक फेज है ना, यहाँ पर हमको एक चीज़ और देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कंडीशन में एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है ना। ये क्यों है, क्योंकि आयरन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ से आयरन टूल्स भी मिले हैं, जिनमें सबसे मेन है होए। होए होता है फावड़ा, ठीक है ना। अब जब ये है तो कहीं ना कहीं इससे एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ से आयरन टूल्स भी मिले हैं, जिसमें एरो हेड भी है, ठीक है ना। और ट्राइडेंट है, त्रिशूल है मतलब, ठीक है ना। ठीक है ना। और यहाँ से जो पोटेरी मिली है वो रेड ब्लैक फेयर मिला है, रेड एंड ब्लैक फेयर पोटेरी मिला है, ठीक है ना। अब जब ये है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, ये हंटिंग एंड गैदरिंग भी करते थे, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं ये हंटिंग एंड गैदरिंग भी करते थे, और पास्टोरलिस्ट भी थे, ठीक है ना। पास्टोरलिस्ट होते हैं जो चरवाहे होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हमने यहाँ से, ये इनका टाइम पीरियड है मेगालिथिक फेज का 1000 BC टू 3000 BC। अब यहाँ से जो 300 CE तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है ना, यहाँ से हमें कुछ साइट मिलती हैं जिनमें है मस्की और ब्रह्मगिरी। ये दोनों हैं कर्नाटक की, ठीक है ना। एक है जूना पानी, ये बेसिकली ये महाराष्ट्र में है,
ठीक है ना। ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। एक है अदिचन्नूर, ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। ये याद रहे। अब देखो इसमें हम कुछ और भी देखते हैं एक बार। अब देखो ये हमें यहाँ से ये सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसा है कि जैसे जहाँ भी मेगालिथिक बरियल मिले हैं, जैसे वहाँ किसी को दफनाया गया या जैसे जो भी जिसका ग्रेव है, तो उसमें एक पॉट भी रखा जाता था। उस पॉट में क्या था कि उस पॉट में कुछ सामान रखा जाता था। अगर कुछ सामान रखा जाता है तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो एक पुनर्जन्म में बिलीव रखते थे, ठीक है ना, रीबर्थ में बिलीव रखते थे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि वहाँ से कुछ आयरन टूल्स मिले हैं। अगर आयरन टूल्स मिले हैं तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि उस टाइम पर आयरन एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो जो मेगालिथिक फेज से जो हमें जानने को मिलता है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो नॉर्थ साइड से साउथ साइड में कुछ एक कल्चरल एक्सचेंज होने लगा था। ये बहुत सारी चीज़ें जानने लगे थे, जिसमें फर्स्ट थिंग था कि ये राइटिंग्स को जानने लगे थे, ये मेटल मनी का यूज़ करने लगे थे, जो पंचमार्क कॉइन थे उनका यूज़ करने लगे थे, ठीक है ना। और यहाँ मेगालिथिक फेज के बाद यहाँ पर लिटरेचर का राइटिंग स्टार्ट होता है, जो कि जो कि संगमेश था, ठीक है ना। और यहीं से एक स्टेट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब जब आयरन है, जब आयरन का यूज़ होने लगा है तो आयरन से फिर प्लॉशेयर बना, हल बना, ठीक है ना। जब ये होने लगा तो फिर इसी से एग्रीकल्चर होने लगा। बट यहाँ एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मेगालिथिक बरियल्स में दो तरीके का बरियल्स होता है। एक तो होता है अर्न बरियल, ठीक है ना। अर्न बरियल क्या होता है कि उसमें जो ग्रेव है, इसमें क्या होता था कि जो स्केलेटन होते थे ना, जिसकी डेथ हुई है उसका स्केलेटन को एक पॉट में रख दिया जाता। वो बेसिकली रेड पोटेरी होता था, है ना। अब उसको ऐसे रख दिया। अब इस तरीके से ये यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें पत्थर नहीं लगा देते ये, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बीच में जो भी जो स्केलेटन के जो पार्ट था वो इसके अंदर रख दिया जाता, ठीक है ना। तो ये होता है अर्न बरियल, ठीक है ना। यहाँ पर स्टोन सर्कल नहीं बनाया जाता था, ये ध्यान रहे। एक होता है पिट बरियल। अब पिट बरियल में क्या होता है कि जो इसमें स्टोन्स भी लगाए जाते थे, जैसे ये ग्रेव है, अब ग्रेव के पास स्टोन्स लगा दिए जाते, ठीक है ना। और जो ये मिलता है, ये पिट बरियल का जो सबसे ज़्यादा एविडेंस मिलता है वो हमको कृष्णा गोदावरी रीजन में मिलता है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इसमें मैं आपको ये बताना भूल गया कि इसमें ऐसा भी था कि ये लोग ना, ये जो मेगालिथिक पीपल थे, ये प्लेन एरिया में नहीं रह रहे थे, क्योंकि प्लेन एरिया में फॉरेस्ट था, है ना। ये अपलैंड एरिया में ही थे। तो जो भी इनका जो सेटलमेंट मिलता है या जो भी जो ग्रेव्स मिलते हैं, हमें वैसे देखो ज़्यादा इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ग्रेव्स के आधार पर मिलती है। जो भी इनके जो हमें ग्रेव्स मिली हैं उनके उनसे हमें इनका इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक। उसी के बेस पर बाद में जो भी
एक्सकवेशन हुआ है या जो भी स्टडी हुआ है ये उस बेस पर ही हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बताया भी गया है कि जो मेगालिथिक पीपल हैं बेसिकली ये अपलैंड एरिया में ही रहते थे, है ना। और अब देखो यहाँ पर ये मिलता है कि ये पैडी एंड रागी को प्रोड्यूस करते थे, बट उसका जो लैंड था, जो कल्टिवेबल लैंड मिला है ना, वो बहुत लिमिटेड मिला है, ठीक है ना। अब जब ये ऐसे एरियाओं में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्राइबल इन नेचर हो गए, ठीक है ना। तो ये पहले इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब एग्रीकल्चर स्टार्ट करा तो सेटलमेंट हुआ है, ठीक है ना। सेटलमेंट होगा तो फिर अर्बनाइजेशन होगा, है ना। अर्बनाइजेशन हुआ है तो फिर स्टेट फॉर्मेशन होगा। देखो ये एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। और जो ये स्टेट फॉर्मेशन हुआ है इसी से चोला चेरा पांड्याज निकले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये याद रहे कि पहले ये ट्राइबल इन नेचर थे। जब आयरन का यूज़ जब जैसे आयरन का जैसे जैसे यूज़ होने लगा तो फिर एग्रीकल्चर होने लगा। एग्रीकल्चर के बाद जब एक जगह खेती होने लगी तो फिर कहीं ना कहीं वो सेटल होने लगे, है ना। जब सेटल हुए तो उसमें अर्बनाइजेशन फेज़ आया, तो अर्बनाइजेशन हुआ है। जब अलग अलग जगह अर्बनाइजेशन हुआ है तो वहाँ से एक स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। इसी स्टेट फॉर्मेशन से ओरिजिन होता है चोला चेरा पांड्यास का, ठीक है ना। अब देखो ऐसा बोला जाता है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि देखो जैसे कोई भी ट्रेडर्स हो गए, है ना, या कोई कॉन्करर हो गए, या जैन बुद्धिस्ट ब्राह्मण मिशनरी हो गई, तो जब ये साउथ में आई ना तो इससे एक कल्चरल एसिमिलेशन होने लगा, है ना। यहाँ से ही प्रैक्टिस ऑफ वेट पैडी कल्टिवेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इन्हीं से न्यूमरस विलेज और टाउन सेटअप होने लगते हैं, ठीक है ना। और यहाँ इसी के बाद से यहाँ सोशल क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। इन्हीं से सोशल क्लासेस इमर्ज होती हैं। और जब ये सब हुआ है तो एक एविडेंस हमें ये भी मिलता है कि जो अशोका ने जो टाइटल लिया था देवनाम पियादसी का, डियर टू गॉड, ऐसे टाइटल्स मतलब तमिल चीफ भी लेने लगे, ठीक है ना। और जो देखो ऐसा बोला जाता है कि जो गंगेटिक कल्चर था ना वो साउथ में कहीं ना कहीं एक, तो ये जो गंगेटिक कल्चर है ये कहीं ना कहीं एक साउथ में भी जाने लगा। और इसका कुछ तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन करा गया है, ठीक है ना। और जो इन्हीं वजह से मतलब तमिल कल्चर कहीं ना कहीं जैसे 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 नॉर्थ की तरफ से साउथ में एक कल्चर एसिमिलेशन होने लगा, ऐसे ही कुछ कल्चरल एक्सचेंज हुए जो ये तमिल साइड से नॉर्थ इंडिया में जाने लगा, है ना। तो इसी टाइम पीरियड पर जो कावेरी रिवर है ना, इसको जैसे देखो यहाँ हम गंगा रिवर को एक सेक्रेड रिवर मानते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इसको भी सेक्रेड रिवर मानने लगे कावेरी रिवर को, ठीक है ना। ये यहीं पर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे गंगा को हम होली रिवर मानते हैं ऐसे ही कावेरी को मानने लगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया। और इसी टाइम पीरियड में रोमन से ट्रेड होता है, ट्रेड विद रोमन, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं हम। देखो थोड़ा पांड्यास देखते हैं, है ना। पांड्यास में क्या है कि देखो जो इनका
इनसे रिलेटेड हमें कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है सिर्फ। देखो जैसे ये पांड्याज हैं, ठीक है ना। मैंने आपको तमिलकम रीजन लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है ना। तमिलकम रीजन जो जो लैंड है ना, तिरुपति हिल से लेके सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिसुला के बीच वाला जो एरिया है उसको तमिलकम बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं अब जो पांड्याज का जो एरिया है वो सदर्न मोस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिसुला, साउथ त्रावणकोर, मदुरई, रामनाथ डिस्ट्रिक्ट, ये हैं पांड्याज किंगडम के पार्ट, ठीक है ना। इसका हमको मेंशन कहाँ मिलता है, मदुरई कुंजी ये लिखी है, मागुंडी मरुदान ने लिखी है, इसमें मेंशन मिलता है हमें। ये बेसिकली सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है, ठीक है ना। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पांड्याज, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब देखो हम पहले एक बार मेगास्थनीज को पढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी बुक में बहुत सारा मेंशन करा है, जिसमें फर्स्ट तो ये मेंशन करा है कि जो ये पांड्याज हैं ये पर्ल्स के लिए फेमस थे। पर्ल्स बोले तो मोती, ठीक है ना। और ये मोती होता था कोरकोई पोर्ट से, ठीक है ना। ये कोरकोई पोर्ट फेमस था पर्ल्स के लिए। और मेगास्थनीज ने ये बताया कि शायद इस पांड्यन रूलर को वुमेन्स रूल करती हैं। अब अगर उसने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं उसका मानना ये था कि वहाँ मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस है या मैट्रियार्कल सोसाइटी है, कि मतलब मातृत्व सत्ता है, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि इनका जो ये ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर से, क्योंकि यहाँ दो रोमन किंग के बारे में मेंशन करा गया है, किंग अगस्टस और ट्रोजन। इन दो किंग के बारे में मेंशन करा गया क्योंकि इन्होंने वहाँ अपनी एम्बेसीज को भेजा था, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी मेंशन करा गया है कि ये वैदिक सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस भी है, बट यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एक क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था। दे जस्ट गिव एडवाइस, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ किंग के बारे में मेंशन करा गया है कि जैसे एक नेडियोन है ना, एक पालाशाही पालाशाही मुडुकुडुमी भी है, ठीक है। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ठीक है ना, इसको आप पढ़ लेना। पालाशाही मुडुकुडुमी ये अर्ली पांड्यास किंग है, ठीक है ना। फिर आते हैं निंदुन जलियान। अब देखो निंदुन जलियान ये वो किंग है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जब ये शिलप्पड़ीकरम का जो स्टोरी है ना, जो कोवलन को एग्जीक्यूट करवाते हैं ना वो निंदुन जलियान होते हैं। जब बाद में पता लगता है कि जो एंकलेट थी वो एंकलेट सेम ऐसी एंकलेट कन्नगी के पास थी। कन्नगी अपना जब दूसरी एंकलेट दिखाती है उसे क्वीन को, तो वो देखती है कि ये एंकलेट देखने में दोनों सेम है, बट जो क्वीन की एंकलेट है उसमें डायमंड है और इनकी में पल्स हैं, कन्नगी की में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का निंदुन जलियान को एक गिल्ट होता है और इस गिल्ट की वजह से ये इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये थे निंदुन जलियान फर्स्ट, ये याद रहे। अब देखो दूसरा देखते हैं हम, निंदुन जलियान टू। इनके टाइम पे हुआ है बैटल ऑफ तलैयलंगम। तलैयलंगम, अब इसमें क्या था कि इन्होंने चोला चेरा इनको हरा दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर जब इन्होंने इनको हरा दिया ना, चोला और चेरा को, इनको निंदुन जलियान टू ने हरा दिया था, किसमें, बैटल ऑफ तलैयलंगम में, है ना। और यहाँ
चेरा किंग्स को प्रिजनर बना लिया था, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। और एक इंस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन करा गया है, उसका नाम है मंगुलान। इस मंगुलान इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता मिलता, ये हमें जानने को मिलता है कि इन्होंने